आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। संसार ने हमारी इस महान विधा को माना और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। ये इस बात को हमारा देश गौरवान्वित महसूस करता है। इस बात की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। योग के सबसे प्रथम चरण जिसको हम व्यायाम के रूप में कर रहे हैं, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और पुष्ट होता है। लेकिन योग तो इसका बहुत आगे तक महत्व है। इसके दूसरे चरण में हम प्राणायाम करते हैं। हमारे प्राण को शुद्ध कैसे किया जा सकता है और उस प्राण आयु को कैसे बढ़ाया जा सकता है, दीर्घायु बनाया जा सकता है, उसके माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से हम करते हैं। और सिर्फ प्राणायाम तक ही नहीं रुकते हैं, उसके बाद में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो ध्यान योग है। तो ध्यान योग यानी अंततः हम परम ब्रह्म में विलीन होना के भाव से, तो आत्मा परमात्मा जिसको कहा जाता था, तो परम विलीन में होने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। यानी योग से जहाँ से हम शुरू करते हैं कि योग कर्म से कौशल, जो हमारे कर्म है, हमारा व्यवहार और कार्य, इन दोनों को कुशलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है। और अंततः देखें तो ये योग कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग में परिवर्तित होते हुए अंततः जिस विधा में जाता है उसको हम परम ब्रह्म में विलीन होना कहते हैं। इसलिए इस योग का एक दूसरा अर्थ भी आता है मिलन। मिलन यानी हम अंततः ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, और उस ब्रह्म में विलीन होने की जो विद्या है, जो जीवन विद्या है, वो योग है। इसलिए कहते हैं कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। योग वो है जो हमारे चित्त में किसी तरह की जो वृत्ति आती है उसको निरोध करते हुए, उसका समाधान करते रहिए, अंततः हमको ब्रह्म में विलीन करने की प्रेरित करता है और ब्रह्म में विलीन करता है। वही योग है। इस दिवस पर एक बार और सभी को बहुत बहुत बधाई।